आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पथ निर्माण विभाग की ओर से करीब 66 करोड़ की लागत में बन रहे रंका रमकंडा सड़क चौड़ीकरण का काम रोके जाने के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। संवेदक मेसर्स गंगा कंस्ट्रक्शन के साइड इंचार्ज सुनील पांडे की ओर से निर्माण कार्य बाधित करने के मामले में 5 भाजपा नेताओं सहित 10 से लोगों पर रामकंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन देने के बाद सड़क निर्माण को लेकर विरोध और बढ़ गया है। वहीं सोमवार को भाजपा नेताओं सहित स्थानीय ग्रामीणों ने साइड इंचार्ज की ओर से की गई कार्रवाई को दबंगई और ग्रामीणों की आवाज दबाने वाला कार्रवाई बताया। बिचला टोला चौक पर जुटे भाजपा नेता राजकुमार विश्वकर्मा, प्रेमनाथ यादव, जयप्रकाश यादव, अवधेश प्रसाद, रामगिरी पांडे, विपिन यादव, प्रमुख पति नंदलाल राम, सुनील कमलापुरी, फरेज अंसारी सहित अन्य ने कहा कि इस तरह के फर्जी मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। वे लोग अपनी जायज मांगों पर अड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जेल क्यों न जाना पड़े। कहा कि सड़क निर्माण में अनियमितता व संवेदक की मनमानी से परेशान होकर सैकड़ों ग्रामीणों ने उक्त सड़क निर्माण कार्य पर रोककर अपनी जायज मांग रखी, जिसे संवेदक के प्रतिनिधि बबलू दुबे ने उनकी मांगों को मानते हुए ग्रामीणों को आश्वस्त किया। फिर उसके बाद फर्जी मुकदमा कराकर लोगों को डराकर आवाज को दबाया जा रहा है। कहा कि सड़क निर्माण में गड़बड़ी व अपनी मांगों को लेकर पूर्व में भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन पूर्व मंत्री के भय से लोगों की आवाज दबा दी गई। कहा कि जब तक सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन की मापी कराकर रैयतों को मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक बिचला रोड से मनोहर चौक तक सड़क शुरू नहीं किया जाएगा। प्रखंड में स्वागत है। मामला है कि गंगा कंस्ट्रक्शन द्वारा रोड जो है 6 महीना पहले से काम चालू हुआ है और गरीब गुरबा का दबा करके, जो इससे पहले जेएमएम का सरकार था, यहाँ का मंत्री थे, मंत्री जो है भूया समाज, यानी बगल में सीताराम भूया है, उनका ज़मीन ज़बरदस्ती दबा करके रोड उस बनवा दिए। और आज जो है से मेरा विधायक सत्यनाथ तिवारी जीते, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ गढ़वा विधानसभा में आई और गलत जो है से काम जो ठेकेदार कर रहे हैं उसका हम लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद हम लोग के ऊपर जो है से FIR किया जाता है। तो हम लोग का ये कहना है कि जब तक मुआवजा और अतिक्रमण अगर नहीं हो रोड का, तब तक जो है से रोड का काम न हो। हम लोग का ये मांग है, पूरे ग्रामीण का मांग है और टारगेट करके हम लोग का भारतीय जनता पार्टी कलकत्ता का टारगेट करके जो है से दबाव दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है जेएमएम सरकार के द्वारा, यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि के द्वारा। और शर्म तो आना चाहिए यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं कि हम लोग के जो है से आप लोग इतना मीडिया बंधु आए हैं, हाईलाइट करने का काम किए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक केस तो क्या 1000 केस भी अगर पब्लिक के लिए, गरीब के लिए 1000 केस भी अगर लड़ना पड़े और फांसी भी चढ़ाना पड़े, हम लोग गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी गरीब का लड़ाई लड़ता है और गरीब का लड़ाई लड़ेगा। इनको दबाने से, प्रशासन भेज करके प्रशासन दबाव दे देने से, FIR करने से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का रब करना, हम लोग पर 5 आदमी फर्जी मुकदमा हुआ है। लिखा गया है कि जबरदस्ती इन लोगों ने रोड के काम बंद कराया, काम को बाधित किया, जबरदस्ती किया गया। कहाँ से कहाँ तक रोड बन रहा है? आपका मतौली मोड़ से रमकंडा जो है से रमकंडा तक रोड बन रहा है। कितना की लागत से? थाना ना, कितना की लागत से? 66 करोड़ का है। 66 करोड़ का लागत से बना है। उसमें गड़बड़ी हो रही थी। उसमें गड़बड़ी यही है कि जो PCC रोड बना हुआ है उस पर जो है से जहाँ PCC टूट गया है, हम लोग मांग है उस पर PCC हटा करके पुनः PCC ढाला जाए। और यहाँ एक और दबाव चल रहा है, गरीब का दबाव चल रहा है। अगर बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वाले आदमी हैं, तो अब उन लोग का जो है से ओटा भी नहीं तोड़ा जा रहा है। और जो गरीब का बगल में जो है जमीन है उसको जबरदस्ती पटक के, दबाव दे करके और JCB चला करके जमीन जो है से कब्जा किया जा रहा है। ये कहाँ तक है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी डरने वाला नहीं। कौन आप लोग के साथ अन्याय कर रहा है? हम लोग साथ जो ठेकेदार जो है, ठेकेदार है, मुंशी उसका है ना, जो ये गंगा कंस्ट्रक्शन का जो है मुंशी लोग हैं, इन लोग कर रहे हैं। और इसमें हार के डर से जो हताशा हो गए हैं जेएमएम के लोग,
खास करके जेएमएम को लोग टारगेट करवा रहे हैं, हम लोग पर एफआईआर करवा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी दबने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का लड़ाई लड़ा है और गरीब का लड़ाई लड़ेगा। हम लोग मांग है मीडिया बंधु आप लोग से के माध्यम से मैं मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ और मैं विभाग से मांग करता हूँ कि जय के बुलाकर और जब तक भूमि अधिग्रहण नहीं होगा, अतिक्रमण नहीं होगा, तब तक काम नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए फांसी पर चढ़ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के गरीब गुरबा का लड़ाई हम लोग लड़े हैं और गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, कौन सा रोड पर विवाद है? वो रोड का थोड़ा नाम ले लीजिए। रंका थाना मोड़ से रमकंडा मनमोहन चौक तक, मनमोहन चौक और बीच में जो है से पुल, ये पुलिया है, पुराना पुल है। इससे पहले जो जेएमएम सरकार था, अभी विधायक तिवारी जी बन गए, इससे पहले पुराना पुल में जो है से रोक लगा था, लेकिन दबाव था, सरकार था, मंत्री था, तरह दबाव था, लेकिन हाँ कहीं कुछ नहीं। आज हम लोग देखे तो संवेदक उसका बोले कि तोड़ दिया जाएगा, लेकिन नहीं, तोड़ने के बजाय रंगदारी से काम किया जा रहा है। और रंगदारी जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरा ग्रामीण लेकर के, एक नहीं ग्रामीण, हजारों ग्रामीण वहाँ थे, उसका भी वीडियो आप लोग पास होगा। एक टारगेट करके हम लोग का दबाव दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है, गरीब गुरबा का आवाज़ अब न बने। लेकिन ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। गढ़वा विधानसभा ऐसे हम लोग चलने भी नहीं देंगे। अब खास करके रमकंडा में मैं चेतावनी देता हूँ विपक्ष के कि होश में हो जाए। अभी तो एक झांकी है, अभी ब्लॉक और गढ़वा विधानसभा बाकी है, होश हवास में रहे। क्या नाम है आपका? अब जिसके ऊपर सत्यनाश का छाया हो, वो अनाथ कैसे हो? वीर सत्येंद्र जिंदाबाद। राजकुमार विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष भाजपा रमकंडा। मेरा नाम मोहम्मद बाबर हुआ, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हूँ। पंचायत मेरा बोलीगढ़ है, प्रखंड मेरा रमकंडा का। मैं मूल निवासी मैं रमकंडा का विलेज का हूँ। अभी ये रोड बन रहा है, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि रोड बन रहा है, बड़ी रोड बन रहा है। लेकिन उसके साथ साथ रोड के साथ साथ नाली बनना चाहिए। अगर नाली नहीं बनता है तो रोड नाला बन जाएगा, बनाने से कोई फायदा नहीं है। और जिनका मकान ग्रामीण जनता का अगर रोड में आ रहा है, अगर उनका मकान टूट रहा है, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब गरीब तबके के आदमी हैं। और सुनने में अभी हमको आया कि ठेकेदार साहब पब्लिक में केस कर रहे हैं। बहुत बड़ा ठेकेदार साहब खुद अपराधी हैं, उनको एफआईआर नहीं करना चाहिए। आम जनता के ऊपर एफआईआर नहीं होता, अपने हक मांग रहा है जनता। आपसे लड़ाई नहीं किया है, आपका लूटा नहीं है कि आप एफआईआर करेंगे। अपना हक के लिए जनता लड़ रहा है। इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, रोड के अच्छा काम होना चाहिए और साथ में नाली भी बनना चाहिए। मैं इतना ही बोलूँगा। जनता के ही मांग है कि वहाँ जो पुल घटिया किस्म का बना हुआ है, इससे पहले भी बोला थे, इसी जगह बिचला टोला में पड़ता है, इसी जगह तुरंत उसका ठेकेदार का हम लोग बुलवा के और बात किए, तो बोला कि ठीक है भैया हम लोग तोड़ देंगे। प्रशासन भी आई और आचार संहिता लगला के बाद उका किया है कि माटी भरवा के, और ये प्रशासन के चलते, आचार संहिता के चलते हम लोग नहीं बोले, और ऐसे ही धर के कहीं कुछ बनवाते रहो, कहीं और ले दे पार हो जा रहा हो। हमने की कलम है कि नापी करके जितना बन रहा है नाली और रास्ता के, वो आप एक बार जमीन अति कर दीजिए इकट्ठा, और अब अपना बनाइए और उसका 8 दिन 15 दिन के समय दीजिए घर वाला के, वो तोड़ देवे। और नहीं तोड़ेगा तो हम लोग जनता, आप लोग साथे रहिए, हम लोग साथे मदद करके उसका तोड़वाने के काम करेंगे और रास्ता और नाली के काम एक साथ हो जाए। आप पुल 1 नंबर में तोड़ देवे, इसलिए कि घटिया किस्म के वो बना हुआ है, अपने भी देखा, मतलब नया निर्माण नहीं ऐसे को पत्थर से ऐसी जोड़ करके आदमी हाथ से निकाल दिया उसका सामने था, और वो बोला था कि हम लोग तोड़ देंगे, लेकिन अभी तक ले टूटा नहीं है। ये एफआईआर का क्या मामला है? एफआईआर का मामला है कि हम लोग कल करीब 500 से भी ज़्यादा आदमी वहाँ जुटे थे, और जुटला के बाद में 2-4-5 आदमी के नाम चिन्हित करके उसका दिखाया गया कि वो सब जो है से पीसी लेना आया था या जिस कारण से, नहीं तो हम लोग तो सब है उसमें। उसका कल के भी फोटो देख लीजिए कि कितना आदमी है, और 2-4 आदमी को बाधित करना चाह रहे हैं कि हम ये डरवा के वो काम निकाल ले वैसे। लेकिन उससे हम लोग के डर भय की बात नहीं है, जितना कुछ को डालना है या हमरो डालना होगा डाल देवे, हमको उससे डर भय नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा फरेज अंसारी नाम हुआ, बिचला टोला का। जनता के ही मांग है कि वहाँ जो पुल घटिया किस्म का बना हुआ है, इससे पहले भी बोला थे, इसी जगह बिचला टोला में पड़ता है, इसी जगह तुरंत उसका ठेकेदार का हम लोग बुलवा के और बात किए, तो बोला कि ठीक है भैया हम लोग तोड़ देंगे। प्रशासन भी आई और आचार संहिता लगला के बाद उका किया है कि माटी भरवा के, और ये प्रशासन के चलते, आचार संहिता के चलते हम लोग नहीं बोले, और वो ऐसे ही धर के कहीं कुछ बनवाते रहो, कहीं और ले दे पार हो जा रहा हो। हमने की कलम है कि नापी करके
जितना बन रहा है नाली और रास्ता के, वो आप एक बार जमीन अति कर दीजिए इकट्ठा, अब आप अपना बनाइए और उसका 8 दिन 15 दिन के समय दीजिए घर वाला के, वो तोड़ देवे। और नहीं तोड़ेगा तो हम लोग जानता है, आप लोग साथे रहिए, हम लोग साथे मदद करके उसका तोड़वाने के काम करेंगे और रास्ता और नाली के काम एक साथ हो जाए। आप पुल 1 नंबर में तोड़ देवे, इसलिए कि घटिया किस्म के वो बना हुआ है, अपने भी वो देखा मतलब नया निर्माण नहीं, जैसे कि पत्थर से ऐसी जोड़ करके आदमी हाथ से निकाल दिया उसका सामने था, और वो बोला था कि हम लोग तोड़ देंगे, लेकिन अभी तक ले टूटा नहीं है। ये FIR का क्या मामला है? FIR का मामला है कि हम लोग कल करीब 500 से भी ज़्यादा आदमी वहाँ जुटे थे, और जुटला के बाद में 2-4-5 आदमी के नाम चिन्हित करके उसका दिखाया गया कि वो सब जो है से PC लेना आया था या जिस कारण से, नहीं तो हम लोग तो सब है उसमें। उसका कल के भी फोटो देख लीजिए कि कितना आदमी है, और 2-4 आदमी को बाधित करना चाह रहा है कि हम ये डरवा के वो काम निकाल ले वैसे, लेकिन उससे हम लोग के डर भय की बात नहीं है। जितना कुछ को डालना है या हमरो डालना होगा डाल देवे, हमको उससे डर भय नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा फरेज अंसारी नाम हुआ, बिचला टोला का। ये जो सड़क बन रहा है गंगा कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, ये जो है पूर्ण रूप से एकदम भारी अनियमितता दर्शाते हुए रोड बना रहा है। रोड जो है पूरे गुंडागर्दी तरीके से बना रहा है, गरीबों का बात को अनसुना करके रोड बना रहा है। लेकिन जो है हम लोग जो है यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता युवा लोग, हम लोग आगे बढ़े और एक एक गरीब परिवार से, हम लोग कोई दबंग कोई नक्सली नहीं है, लेकिन उन्होंने नक्सली भी घोषित कर दिया कि ये जो है नक्सली बनकर हमसे लेवी लेने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि आप जो है गरीबों का सबसे पहले भूमि अधिग्रहण का मामला, जो भूमि को एक्वायर करके उसको नापी करके, और वो जो भी रोड में आ रहा है, अगर किसी का घर पड़ रहा है, ये पूरे यहाँ का पब्लिक तैयार है कि हाँ हम लोग पूरे घर को तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो है रंगदारी पूर्वक बल पूर्वक जो रोड बनाने का इन्होंने ये काम कर रहे हैं, ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो जो है कल FIR भी थाना में दर्ज किए हैं, हम लोग उस FIR से डरने वाले नहीं है। ऐसे लाखों FIR हम लोग के ऊपर, अगर गरीबों को सेवा करने में, गरीबों को हक को दिलाने में अगर लाखों FIR हमारे ऊपर हो तो हम लेने के लिए तैयार हैं। हमें कोई चीज़ से ऐसे गिदड़ भड़की से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग एक शिक्षित और हम लोग कानून को अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करना है। ये जो रोड बन रहा है, आप पीछे में एक पुल देखिएगा, तो पुल में जो पत्थर जोड़ा गया है, वो पत्थर ऐसे निकल जाएगा हाथ से, उसको ढाका गया है, लिपा पोती का काम हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरी तरह इसका विरोध करते हैं। रोड को जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ तरीके से बनाया जाए, इसमें कहीं तरह से किसी तरह से लेवी और कुछ रंगदारी का कोई बात नहीं है। बस गरीबों का जो आवाज़ है उसमें हम लोग बुलंद करने के लिए बस हम लोग की मांग क्या है? हम लोग का एक ही मांग है, सबसे पहले भूमि अधिग्रहण हो। मोदी जी कानून भी बनाए हैं, भूमि अधिग्रहण का कानून। सबसे पहले जहाँ भी रोड बनता है, अगर कहीं रोड में बस्ती पड़ता हो, गांव पड़ता हो, तो वहाँ पे ज़मीन का नापी होता है। जहाँ भी रोड, अगर रोड में जाता हो ज़मीन, तो वहाँ पे घर को तोड़ा जाता है, उसका मुआवजा मिलता है। ये कानून में हम लोग को छूट मिला है, और इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। भैया हम लोग गरीब आदमी हैं सारे, यहाँ के रमकंडा बहुत ज़्यादा अमीरी क्षेत्र नहीं है। हम लोग वो अमीर बाप के औलाद लोग आके और यहाँ पे जो है रंगदारी पूर्वक, मूल रूप से मांग क्या है? मूल रूप से भूमि अधिग्रहण और स्वच्छता पूर्वक यहाँ काम हो। कोई भी यहाँ पे लिपा पोती वाला काम न हो। जो पुल है, पुल को तोड़े, सबसे पहले पुल को तोड़े। और पुल जो है पूरी तरह कभी भी धस सकता है। पुल के नीचे गाय बैल भी चढ़ते इधर से उधर जाता है, इसलिए अगर पुल टूट जाता है तो हम लोग को नुकसान भी होगा। इसलिए यहाँ के गरीबों के हक को ना मारा जाए और उन लोग को मुआवजा दिया जाए, और रोड गुणवत्ता पूर्वक एकदम स्वच्छ पूर्वक बने। बस यही हम लोग का मांग है भैया, और कोई मांग नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश यादव है, भारतीय जनता युवा मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ।